प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल 105 आइडेंटिफिकेशन ऑफ फैमिली लाइकोसिडी. लाइकोसिडी फैमिली मेंबर्स आर आल्सो नोन एज वुल्फ स्पाइडर्स. इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको हम वुल्फ स्पाइडर्स भी कहते हैं और ये एक्टिव हंटर्स होते हैं. ये स्पाइडर्स अपने प्रे को चेस करते हैं. ये स्पाइडर्स बहुत तेजी से मूव कर सकते हैं. इनकी जो लेग्स होती हैं वो काफी पावरफुल होती हैं. ये आमतौर पर ग्राउंड्स के ऊपर मौजूद होते हैं. ग्राउंड के ऊपर जितनी भी स्पाइडर्स हैं उनमें से ज्यादा जो पोर्शन है वो लाइकोसिड स्पाइडर्स का होता है. यानी जो लाइकोसिड स्पाइडर्स हैं ये डोमिनेंट ग्राउंड स्पाइडर्स हैं. आमतौर पर यह देखा गया है कि ज्यादातर जो इस फैमिली के मेंबर्स हैं वो ग्राउंड के पर ही मौजूद रहते हैं, लेकिन इसमें कुछ स्पीशीज ऐसी भी हैं जो अपने प्रे को चेस करने के लिए प्लांट के अपर पार्ट्स तक भी जा सकते हैं. जैसे एक कॉमन स्पीशीज है जो हमारे यहाँ पंजाब के एग्रीकल्चरल फील्ड्स के अंदर मौजूद है, लाइकोजा टेरेस्ट्रस. ये जो लाइकोजा टेरेस्ट्रस है ये अपने प्रे को चेस करने के लिए जो पौधा है उसके अपर पार्ट्स के ऊपर भी चली जाती है. उसके बाद ये जो स्पाइडर्स हैं ये तकरीबन तमाम किस्म के हैबिटेट्स के अंदर मौजूद है. उसके अलावा ये बात भी देखने में आई है कि इस फैमिली के जो स्पाइडर्स हैं ये पानी के ऊपर भी मूव कर सकते हैं और इसके साथ साथ ये अपने प्रे के पीछे पानी के अंदर डाइव भी कर जाते हैं. तो ये इस फैमिली के अंदर एक यूनिक कैरेक्टर है. उसके अलावा अगर हम इस फैमिली की फूड के बारे में बात करें तो ये मेनली इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं. ये स्ट्रिक्टली कार्निवोरस हैं. और अगर हम बायो कंट्रोल की बात करें तो जो फैमिली लाइकोसिडी के जो मेंबर्स हैं दे आर इंपॉर्टेंट बायो कंट्रोल एजेंट. इनकी जो तादाद है वो नेचुरली फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये जो स्पाइडर्स हैं ये भी हाईली ससेप्टिबल होते हैं टू द पेस्टिसाइड्स. इसका मतलब ये है कि अगर हम इनको एज ए बायो कंट्रोल एजेंट यूज करना चाहते हैं अपने फील्ड के अंदर तो फिर हमें इनको पेस्टिसाइड्स के जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं उनसे बचाना होगा. उसके बाद अगर हम इनको एज ए बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो फिर हमें इनके लाइफ साइकिल के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मौजूद हो, क्योंकि आमतौर पर इनकी जो यंग स्टेजेस हैं इनके जो स्पाइडर लिंक्स हैं वो काफ़ी ससेप्टिबल होते हैं. उसके अलावा ये जो स्पाइडर्स हैं इनकी ख़ास बात ये है कि इनके जो एग सैक्स होते हैं ये इनके एब्डोमेन का जो लास्ट पोर्शन है वहाँ पर मौजूद होते हैं, स्पिंडर्स के साथ अटैच होते हैं. ये इनका एक यूनिक कैरेक्टर है जो कि किसी और फैमिली के अंदर मौजूद नहीं है. अब जब ये फील्ड के अंदर मूव कर रही होती हैं तो इनका जो एग सैक है उसको वाज़े तौर पर इनके एब्डोमेन के ऊपर देखा जा सकता है. ऑल्दो के जो एग सैक है उसका एब्डोमेन के ऊपर होना ये एक हैंडीकैप कैरेक्टर है. ये इनकी परफॉर्मेंस को मुतासर करता है, लेकिन इसके बावजूद इनके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये हंटिंग कर सकते हैं, अपने प्रे को पकड़ सकते हैं. उसके अलावा इन स्पाइडर्स के अंदर एक खास बात यह है कि इनके अंदर पेरेंटल केयर मौजूद होती है. जब एक एग सैक में से एग हैच करते हैं, स्पाइडर लिंक्स निकलते हैं, तो ये जो स्पाइडर लिंक्स हैं ये फीमेल की बॉडी के ऊपर उसकी बैक के ऊपर आ जाते हैं और उस वक्त तक जब तक ये स्पाइडर लिंक्स बड़े नहीं हो जाते, कम से कम एक वीक, जब तक ये खुद से इंडिपेंडेंट हंटिंग स्टार्ट नहीं करते, ये फीमेल की बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं. इसी तरीके से अगर
हम इन स्पाइडर्स के बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका जो एब्डोमेन और स्फेलोथोरैक्स ये एज लॉन्ग एज वाइड होता है और इसके अंदर जो आईज हैं वो अनइक्वल साइज की होती हैं। 4 पेयर्स ऑफ आईज हैं जो कि 3 रोज के अंदर मौजूद हैं। जैसा कि इस स्लाइड के अंदर देखा जा सकता है कि जो पहली रो है उसके अंदर 4 आईज मौजूद हैं, जो सेकंड रो है उसके अंदर 2 बड़ी आईज मौजूद हैं और इसी तरीके से थर्ड रो के अंदर भी 2 आईज मौजूद हैं। तो इनकी जो आईज हैं वो अनइक्वल साइज की होती हैं। उसके अलावा अगर हम इनके जो लेग हैं उसके ऊपर क्लास की बात करें तो इनकी जो लेग है उसके जो लास्ट पोर्शन के साथ 3 माइक्रोस्कोपिक क्लास मौजूद होते हैं। ये जो क्लास का करैक्टर है ये भी टेक्सोनॉमिकली एक इंपॉर्टेंट करैक्टर है। उसके अलावा ये जो स्पाइडर्स हैं ये नॉकटर्नल हैं। नॉकटर्नल से क्या मुराद है, ये रात के वक्त ज्यादा एक्टिव होती हैं। आमतौर पर इन स्पाइडर्स को अगर कलेक्ट करना हो तो हम पिटफॉल ट्रैप्स का इस्तेमाल करते हैं। पिटफॉल ट्रैप्स क्या होते हैं, इसके अंदर हम जमीन के अंदर एक गड्ढा निकालते हैं और उसके अंदर एक बॉटल जैसा कि जैम की एक खाली बॉटल हम जमीन के अंदर दबा देते हैं। लेकिन इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि इसके जो रिम्स हैं दे मस्ट बी एट द लेवल ऑफ द ग्राउंड। उसके अलावा इसके अंदर हम 70% अल्कोहल डालते हैं और हम इसके अंदर फ्यू जो ड्रॉप्स हैं वो डिटर्जेंट के डाल देते हैं। अब रात के वक्त जब स्पाइडर्स एक्टिवली मूव कर रहे होते हैं, अपने प्रे की तलाश के अंदर होते हैं, तो वो मिस्टेकनली इस ट्रैप के अंदर गिर जाते हैं क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल मौजूद होती है और जो ट्रैप है इसकी वॉल ग्लास की बनी होती है तो इसके ऊपर ये चढ़कर बाहर नहीं आ पाते। तो इस तरीके से हम पिटफॉल ट्रैप्स के जरिए इन स्पाइडर्स को कलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये स्पाइडर्स जो है जमीन के अंदर बरोज भी बनाते हैं, यानी कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो जमीन के अंदर बरो बनाते हैं। उसके अलावा ये जो स्पाइडर्स हैं ये वेब नहीं बनाते, लेकिन ये अपने सिल्क का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए एज ए लाइफ लाइन के तौर पर और एज ए ड्रैग लाइन के तौर पर ये सिल्क का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा ये एक्टिव हंटर्स हैं। इनकी जो लेग्स हैं काफी पावरफुल होती हैं, इनकी लेग्स के ऊपर स्पाइंस भी मौजूद होते हैं और जैसा कि हमने कहा कि इनके अंदर एक यूनिक कैरेक्टर क्या है कि ये अपने एग सैक को अपने बैक के ऊपर कैरी कर रहे होते हैं।